हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल पर। आज की वीडियो में हम दोस्तों बेसिक इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट प्रश्नों को इंक्लूड किए हैं। तो मेरे साथ वीडियो में प्रश्नों को लगाने की कोशिश करना दोस्तों, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गंवाए हुए। पहला प्रश्न है, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स ड्यू टू इट्स कंडक्टिविटी। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विद्युत तार बनाने के लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उच्च चालकता वाला होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉपर। कॉपर का विद्युत तार बनाया जाता है क्योंकि यहाँ पर विद्युत चालकता इसकी उच्च होती है। यहाँ पर दोस्तों एल्यूमिनियम के भी वायर बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उच्च चालकता को पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर एल्यूमिनियम ना होकर कॉपर ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपको कॉमन सेंस लगानी है कि प्रश्न में क्या पूछ रहा है और आप क्या जवाब दे रहे हो। तो यहाँ पर उच्च चालकता पूछा गया है, इसलिए यहाँ पर कॉपर ज़्यादा सही उत्तर हो जाएगा। वैसे एल्यूमिनियम के ज़्यादा तार बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉपर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द अल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया। भारत में जो एसी करंट है होती है, आवृत्ति इसकी कितनी होती है, कि फ्रिक्वेंसी कितनी होती है। तो इंडिया में दोस्तों 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी होती है एसी की, लेकिन वही अगर हम यूएसए में बात करें तो वहाँ पर 60 हर्ट्ज तक होती है। 50 हर्ट्ज और 60 हर्ट्ज यहाँ पर फ्रिक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज होती है, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। चुंबकीय प्रवाह मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई क्या है। ऑप्शन दिया गया है वेबर, टेस्ला, एम्पियर या कूलॉम। तो दोस्तों मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय प्रवाह की इकाई वेबर होती है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। चुंबकीय क्षेत्र की ताकत मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की इकाई क्या है। एम्पियर पर मीटर होती है दोस्तों यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की स्ट्रेंथ की, एम्पियर पर मीटर, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी। प्रतिरोधकता की इकाई क्या है दोस्तों। ये एसआई इकाई में दोस्तों आप फंस सकते हैं, इसलिए आप इनको ध्यान से याद ही करना होगा आपको कि किसकी इकाई क्या होती है। तो यहाँ पर प्रतिरोधकता की इकाई पूछा गया है, तो यहाँ पर ओम मीटर यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए प्रतिरोधकता की इकाई होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस की इकाई क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों इम्पीडेंस का मतलब होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है, पर सर्किट में रेजिस्टेंस होता है, ओनली रेजिस्टेंस के कारण जो प्रतिरोध आता है उसको रेजिस्टेंस बस बोलते हैं। लेकिन जब कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के कारण प्रतिरोध आता है तो पूरे सर्किट को हम प्रतिरोधिक सर्किट में बदलते हैं, जिसको हम इम्पीडेंस बोलते हैं। तो उसकी इकाई भी दोस्तों ओम में ही नापी जाती है, इसलिए यहाँ पर इम्पीडेंस की इकाई होती है ओम, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ अर्थिंग इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। दोस्तों हम घरों में अर्थिंग करते हैं या कोई भी प्लांट्स में अर्थिंग की जाती है, घरों में अर्थिंग की जाती है, तो उसका उद्देश्य क्या होता है। तो फ्रेंड्स अर्थिंग का प्राइमरी उद्देश्य होता है कि टू प्रोटेक्ट ह्यूमन लाइफ बाय प्रिवेंटिंग इलेक्ट्रिक शॉक। ऑप्शन सी मानव जीवन की सुरक्षा करना, यानी विद्युत शॉक से बचाना होता है। अर्थिंग प्रणाली का प्राथमिक उद्देश्य यही होता है, सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया जाता है कि दोस्तों जब लीकेज करंट, जो भी लीकेज करंट हो वह डायरेक्ट ग्राउंड में चली जाए, इसके लिए हम कम प्रतिरोध वाला तार लगाते हैं और यह सुरक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर अर्थिंग पर्पस इन इलेक्ट्रिकल सिस्टम। निम्नलिखित में से किसका उपयोग विद्युत प्रणालियों में अर्थिंग के लिए किया जाता है। जैसे कि हमने बताया दोस्तों अर्थिंग के लिए कम प्रतिरोध वाला तार का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर कम प्रतिरोध का तार यहाँ पर तांबे का तार ही होता है। दिए गए ऑप्शंस के अलावा कॉपर वायर्स इज अ मिनिमम रेजिस्टेंस कंडक्टर, तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर दोस्तों विद्युत अर्थिंग के लिए कॉपर वायर का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
विच डिवाइस इज कॉमनली यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम ओवरलोड। विद्युत सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए सामान्यतः कौन सा उपकरण उपयोग किया जाता है। विद्युत सर्किट को ओवरलोड से बचाने के लिए दोस्तों, तो ओवरलोड से बचाने के लिए दोस्तों फ्यूज भी यूज किया जाता है और सर्किट ब्रेकर भी यूज किया जाता है। यदि स्मॉल अप्लायंसेस है, घरों में जो छोटे छोटे उपकरण हैं उनको बचाना है तो फ्यूज का उपयोग किया जाता है, और सर्किट ब्रेकर जैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज में सर्किट ब्रेकर का उपयोग किया जाता है। ये इनका दोनों का दोस्तों सेम ही फंक्शन होता है कि जब लोड जो है ओवरलोड करंट रिक्वायर करेगी तो यह दोस्तों सर्किट को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी ए और बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर दिया गया है दोस्तों, ये कॉन्ट्रैक्टर दोस्तों यहाँ पर उत्तर नहीं होगा, यह स्टार्टर का एक पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्टर, जो कि यहाँ पर दिया गया है। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फायर्स। विद्युत आग का सबसे सामान्य कारण क्या है। नॉर्मल सी बात है दोस्तों, ओवरलोडेड सर्किट के कारण भी विद्युत लग सकती है, शॉर्ट सर्किट के कारण भी आग लगती है, और फॉल्टी वायरिंग यानी दोषपूर्ण वायरिंग जो की जाती है उसके कारण भी आग लग सकती है। तो यहाँ पर विद्युत आग का सबसे सामान्य कारण यहाँ पर दिए गए तीनों विकल्प सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, विच टाइप ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर शुड बी यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल फायर। दोस्तों फायर्स के प्रकार के हिसाब से यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर का भी उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर विद्युत आग के लिए किस प्रकार का अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। विद्युत आग जहाँ पर लगती है तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि यह दोस्तों सतह पर छिड़काव होते ही यहाँ पर ऑक्सीजन को ब्लॉक कर देती है, इसलिए ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वहाँ पर जो आग लगी होती है वह स्वतः बुझ जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ द रिले। रिले का सबसे सामान्य उपयोग क्या है। रिले आपने सुना होगा नाम दोस्तों। तो रिले का जो सबसे सामान्य उपकरण अनुप्रयोग होता है दोस्तों, यह ओवर करंट से सुरक्षा प्रदान करता है। रिले एक डिवाइस होती है दोस्तों, सेंसिंग डिवाइस होती है, जो फॉल्ट को सेंसिंग करके यह सर्किट ब्रेकर को कमांड देता है, जिससे सर्किट ब्रेकर जो है ओपन या क्लोज होता है। तो यह ओवरलोड करंट की सुरक्षा करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। तो आज के लिए हमने दोस्तों 12 प्रश्न इंक्लूड किए थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन्हीं के आजू बाजू प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय, धन्यवाद।